हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12th एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारे लास्ट वीडियो में हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से आगे क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है हमारा इनडिटरमिनेंट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c स्क्वायर इक्वल a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए। तो मैंने आपको बताया था अच्छे से कि अगर आपको डिटर्मिनेंट को RHS के इक्वल प्रूफ करना है तो आपको RHS खुद बता देगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज करनी है। एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस आपके इसी बेस पर डिपेंड है कि आपके RHS खुद आपको रिकमेंड करेगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज करनी है। अब आप खुद देखिएगा, इसमें आपको a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्रूफ करना है। तो a माइनस बी कैसे मिलेगा आपको? जब R1 के एलिमेंट में से R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करेंगे आपको B माइनस सी कैसे मिलेगा? जब R2 के एलिमेंट में से R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करेंगे आप, ठीक। और C माइनस से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो अगर आपके पास RHS में 3-4 टर्म इंक्लूड है तो आप उनमें से 1-2 टर्म को बाय प्रॉपर्टी सॉल्व कीजिए और रिमेनिंग पोर्शन आपको खुद ब खुद मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो हम बात करते हैं, अब देखिएगा, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। ठीक है, हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं यहाँ पर कि R1 के एलिमेंट्स में से हम R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं। तो इंप्लाइज दैट 1 माइनस 1 0, a माइनस बी आपका हो जाएगा a माइनस बी और ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? आपका R2 1 बी स्क्वायर एज इट रहेगा, आपका R3 1 सी स्क्वायर ये भी आपका एज इट रहेगा। क्लियर? अब हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है B माइनस सी के अकॉर्डिंग। तो हमें R2 में से R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करना पड़ेगा। तो देखिएगा, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट आपका R1 सेम रहेगा 0 a माइनस बी और ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर? हमारी प्रॉपर्टी क्या है कि हमें R2 के एलिमेंट्स में से R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करना है। तो 1 माइनस 1 0 b माइनस सी और ये आपको हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। हमने सिंप्लीफाई किया किसका? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का। आपका R3 सेम रहेगा 1 सी और सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए, आप इसके R1 में से a माइनस बी और इसके R2 में से b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक बच्चे, हम R1 में से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं और R2 में से b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं। तो आप जानते हैं कि 0 में से कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, उससे 0 पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। तो इंप्लाइज दैट आपका a माइनस बी और आपका b माइनस सी बाहर आ गया। ठीक है, जब आपने a माइनस बी R1 में से कॉमन लिया तो ये आपका हो गया 0 1 और यहाँ बचा a प्लस बी। क्लियर? जब आपने R2 में से b माइनस सी कॉमन लिया तो ये आपका हो गया 0, ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया b प्लस सी। ठीक, और आपका जो R3 है वो सेम रहेगा 1 सी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? भाई सारे क्वेश्चंस में आपके सेम प्रोसीजर है बच्चे। अब इसके बाद देखिए, हमें इस डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन रूल लगाना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि हमारे पास कॉलम 1 में मैक्सिमम 2 जीरो हैं। तो एक्सपेंडिंग along C1
तो आप जानते हैं जब भी हम डिटर्मिनेंट में एक्सपेंशन रूल लगाते हैं तो हम ये सिंबल यूज करते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक बच्चे, तो देखिएगा इंप्लाइज दैट ए माइनस बी और बी माइनस सी आपका एज इट रहेगा। उसके बाद देखिएगा आप C1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 0 से नो अफेक्टेड, इस 0 से नो अफेक्टेड। आपका 1 कैसा है, पॉजिटिव है। 1 आपका जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसे इग्नोर करेंगे आप। 1 इंटू बी प्लस सी, तो ये आपका b प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका a माइनस बी। ठीक बच्चे, b से b आपका कैंसिल हो जाएगा। इंप्लाइज दैट a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए, दैट इज RHS, हैंस प्रूव्ड। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक्सरसाइज 4.2 के सारे क्वेश्चंस एक ही बेस पर डिपेंड है सारे। अगर आपको डिटर्मिनेंट को RHS के इक्वल प्रूफ करना है तो आपको RHS खुद बताएगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। अच्छा, RHS में जितने भी टर्म्स इंक्लूड हैं उनमें से आप एक दो टर्म के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए, रिमेनिंग पोर्शन आपको बाय एक्सपेंशन रूल से मिल जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा ज़्यादातर एक्सरसाइज में आपके सारे क्वेश्चंस सेम ही हैं, बस आपको प्रॉपर्टीज़ का अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ आपको कैसे अप्लाई करनी है इसमें। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट है आपका 1 1 1 A B C A क्यूब B क्यूब C क्यूब। क्लियर, ये आपको प्रूफ करना है A माइनस बी, A माइनस बी, B माइनस सी और C माइनस A और A प्लस बी प्लस सी। ये आपको इसके इक्वल प्रूफ करना है बच्चे। तो आप खुद देखिए इसका जो RHS पार्ट है वो आपको खुद बता रहा है कि आपको इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। पहला टर्म आपके पास A माइनस बी है, आपको A माइनस बी कैसे मिलेगा, जब C1 में से C2 को लेस करेंगे आप। आपको B माइनस सी कैसे मिलेगा, जब C2 में से C3 को लेस करेंगे आप। क्लियर, तो आप इस क्वेश्चन को C1 माइनस C2 करके और C2 माइनस C3 करके सॉल्व करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका वो आपको मिल जाएगा एक्सपेंशन रूल से। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसे ही होगा, तो इसे आप खुद करेंगे बाय इटसेल्फ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये आपका। अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे हमारा x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर y z x z x y इनडिटर्मिनेंट। ये आपके पास एक 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। इसको आपको प्रूफ करना है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स और आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। आपको ये क्वेश्चन इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि आपका RHS में जो टर्म्स इंक्लूड हैं वो खुद आपको बताएंगे कि आपको कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज करनी है। तो आपको x माइनस वाई कैसे मिलेगा, जब आप R1 में से R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करेंगे आप। तो देखिएगा R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट ये आपका हो जाएगा x माइनस वाई, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, हम चेंजिंग कर रहे हैं R1 में, आपका R2 सेम रहेगा वाई स्क्वायर एक्स जेड, आपका R3 सेम रहेगा
जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर। अब हमको चाहिए y माइनस जेड, तो हमें y माइनस जेड कैसे मिलेगा? जब हम R2 के एलिमेंट्स में से R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करेंगे हम। तो देखिए R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, तो इम्प्लाइज दैट आपका R1 सेम रहेगा, तो आपका x माइनस वाई। अच्छा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। आप एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में। और आप इसमें से माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। जब आप इसमें से माइनस जेड कॉमन लेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, हमने माइनस जेड कॉमन इसलिए लिया इस टर्म में से कि आपको बाहर एक्स माइनस वाई कॉमन लेना है, तो आपको इजीली कॉमन हो सके बाहर। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने R1 में सिंप्लीफाई किया इसको, बट हमारा प्रॉपर्टी क्या है कि हमें R2 के एलिमेंट्स में से R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस करना है बच्चे। तो देखिए y माइनस जेड, क्लियर, ये आपको हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। क्लियर। एक्स जेड माइनस एक्स वाई, एक्स जेड माइनस एक्स वाई। अगर आप इसमें से x कॉमन लेंगे, माइनस एक्स कॉमन लेते हैं अगर आप इसमें से, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस जेड, वाई माइनस जेड। क्लियर। ये आपका एक्स जेड माइनस एक्स वाई आएगा। देखिए ये आपका एक्स जेड माइनस एक्स वाई आएगा। अगर हम इसमें से माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस जेड हो जाएगा। हमने माइनस एक्स कॉमन क्यों लिया है? जिससे हम y माइनस जेड को इजीली बाहर कॉमन ले सकें। ठीक है, उसके बाद देखिए जो आपका R3 है वो आपका सेम डिट्टो ऐसे ही रहेगा, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्लियर। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि बस आप एक दो टर्म के लिए प्रॉपर्टी यूज कीजिए, जो रिमेनिंग पोर्शन है आपका वो आपको खुद मिल जाएगा बाय एक्सपेंशन रूल से। तो देखिए टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड फ्रॉम R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली। हम इसके R1 में से x माइनस वाई कॉमन ले रहे हैं और हम इसके R2 में से y माइनस जेड कॉमन ले रहे हैं। और मैंने आपको बताया है कि डिटर्मिनेंट में जो कॉमन होता है वो या पर्टिकुलर रो वाइज होता है या पर्टिकुलर कॉलम वाइज होता है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में जब भी हम कॉमन लेते हैं वो सारे एलिमेंट्स में से कॉमन आता है। ठीक है, तो देखिए इंप्लाइज दैट x माइनस वाई माइनस जेड आपका बाहर आ गया। आपने R1 में से x माइनस वाई कॉमन लिया है, तो यहाँ 1 बचेगा आपका, यहाँ बचेगा x प्लस वाई और यहाँ बचेगा आपका माइनस जेड। क्लियर। आपने R2 में से y माइनस जेड कॉमन लिया है, तो यहाँ बचेगा आपके पास 1, यहाँ बचेगा आपके पास y प्लस जेड। ठीक बच्चे, और यहाँ बचेगा आपके पास माइनस एक्स और जो आपका R3 वो सेम रहेगा, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। क्लियर। अब देखिए अब आपके पास इजी क्या रहेगा? आपके पास इजी ये रहेगा, अगर आप इसमें R1 में से R2 लेस करते हैं तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड। तो देखिए कैसे होगा आपके पास, R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, तो आपका जो बाहर का पोर्शन है x माइनस वाई और y माइनस जेड, ये आपका एज इट रहेगा। 1 में से 1 गए 0। अब देखिए x प्लस वाई माइनस जेड, वाई से वाई कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस जेड। ठीक बच्चे, माइनस जेड प्लस x, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस जेड। या समझ लीजिए दोबारा से आप इसको, ये आपके पास हो जाएगा माइनस जेड प्लस एक्स, क्योंकि आप R1 के एलिमेंट्स में से R2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं आप। ठीक, आपका R2 सेम रहेगा 1 y प्लस जेड माइनस एक्स और आपका R3 भी सेम रहेगा जेड स्क्वायर और एक्स वाई।
ठीक है। हमें कॉमन चाहिए जेड माइनस एक्स, तो हम ले सकते हैं यहाँ से। तो देखिए टेकिंग कॉमन जेड माइनस एक्स फ्रॉम R1, हमने जेड माइनस एक्स कॉमन लिया है R1 में से, तो इंप्लाइज दैट आपका ये बाहर रहेगा x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये आपका जेड माइनस एक्स बाहर आ गया, ठीक। तो जीरो में से आप कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, नॉट इफेक्टेड, तो ये तो आपका जीरो ही रहेगा। बट यहाँ आपके पास x माइनस जेड था, आपने कॉमन लिया जेड माइनस एक्स, तो यह -1 आ जाएगा आपके पास, -1 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर आपके पास ये x माइनस जेड है, तो यहाँ भी आपके पास ये -1 आ जाएगा। ये आपके पास आएगा 1 वाई प्लस जेड माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, और ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो हमें इसके 3 टर्म्स मिल गए यहाँ पर। तो देखिएगा अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर, अगर हम इसके C1 में अगर हम इसके C2 में C3 को लेस कर देते हैं तो हमें एक 0 मिल जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, C2 माइनस C3। जहाँ तक हो सकता है पहले आप सिंप्लीफाई कीजिए, आपको बस लास्ट कंडीशन में ही एक्सपेंशन रूल लगाना है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो पहले भी लगा सकते हैं, यहीं पर आप यहाँ पर भी एक्सपेंशन रूल लगा सकते हैं, बट जहाँ तक आप प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं वहाँ तक आप प्रॉपर्टी यूज कीजिए, उसके बाद आप एक्सपेंशन रूल लगाइए, तो जो आपका रिमेनिंग पोर्शन है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, C2 के एलिमेंट्स में से C3 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं हम। तो देखिएगा इम्प्लाइज दैट आपका x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स आपका एजिट रहेगा, आपका C1 भी एजिट रहेगा 0 1 जेड, और जो आपका C2 है C2 में से आप C3 के एलिमेंट को लेस कर रहे हैं, तो -1 -1, तो -1 + 1 दैट इज 0, y प्लस जेड माइनस माइनस एक्स, तो y प्लस जेड प्लस एक्स, तो आपके पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। आपका C3 ऐसे रहेगा -1 माइनस एक्स, और ये आपका एक्स वाई, क्लियर। अब आप इसके C1 R1 के अलोंग इसका एक्सपेंशन कर सकते हैं, बिकॉज R1 में मैक्सिमम 0 है आपके पास। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स आपका बाहर ऐसे रहेगा एजिट। और हम जानते हैं कि ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है, तो ये -1 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। दिस इंटू दिस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, माइनस दिस इंटू दिस, आप जेड के इंटू इसमें करेंगे तो ये जेड एक्स, और ये आपको माइनस जेड वाई, और ये आपका माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है। माइनस साइन से आपके सारे सिंबल चेंज होगा आपके पास, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल आउट, ये तीनों नेगेटिव है, माइनस में से पॉजिटिव हो जाएंगे आपके पास। तो इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, और दैट इज एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हैंस प्रूफ्ड। यही आपका RHS है, और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चंस में सेम प्रोसीजर अप्लाई हो रहे हैं आपके, ठीक है। अब बात करते हैं उसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा आपकी एक्सरसाइज 4.2 काफ़ी इजी एक्सरसाइज है आपकी, बस आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है RHS को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है x + 4
2x 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 x प्लस 4 2x 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 x प्लस 4 इनडिटरमिनेंट। ये आपको प्रूफ करना है 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसके कुल ये आपको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपको RHS खुद बताएगा कि आपको कौन कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज़ करनी है। तो आपको 5x प्लस 4 चाहिए, तो आप देख सकते हैं अगर हम इनको रो वाइज ऐड करते हैं, अगर हम करते हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तब भी आपको 5x प्लस 4 मिल जाएगा। अगर आप इसको कॉलम वाइज ऐड करते हैं C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तब भी आपको 5x प्लस 4 मिल जाएगा। तो देखिएगा R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट जब इनको रो वाइज ऐड करेंगे तो x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 2x दैट इज 5x प्लस 4, ठीक। ऐसे ये भी आपका 5x प्लस 4 और ये भी आपका 5x प्लस 4। आपका R2 और R3 सेम रहेगा, 2x x प्लस 4 2x, R2 एज इट, आपका R3 भी एज इट, ठीक। अब आप इसमें से 5x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं R1 में से। तो टेकिंग कॉमन 5x प्लस 4 फ्रॉम R1, तो आपका 5x प्लस 4 आपका बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 1 1 1 1 1। आपका R2 और R3 सेम रहेगा, तो 2x x प्लस 4 2x और 2x और ये आपका x प्लस 4, ठीक है। अगर आपके पास 1 है किसी भी रो में किसी भी कॉलम में, तो उसे जीरोस बनाइए आप पहले, जिससे आपको एक्सपेंशन में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखिएगा C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। तो C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3। आप बोर्ड एग्जाम में एक बार में एक ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके लिए दोनों प्रॉपर्टी एक बार में ही यूज कर दी यहाँ पर, ठीक है। बट आप सभी स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम में एक बार में एक ही प्रॉपर्टी यूज करेंगे आप, ठीक है। तो देखिए आपका जो 5x प्लस 4 है वो बाहर रहेगा ऐसे ही। आप C1 के एलिमेंट्स में से C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं आप, तो 1 माइनस 1 0, 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो ये आपको हो जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4, ठीक। 2x माइनस 2x ये आपको हो जाएगा 0। अब आप C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से C3 के एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं आप, तो 1 माइनस 1 0, x प्लस 4 माइनस 2x, x प्लस 4 माइनस 2x, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स, ठीक। 2x माइनस एक्स माइनस 4, तो x माइनस 4, x माइनस 4। आपका C3 सेम रहेगा 1 2x और x प्लस 4, ठीक बच्चे। अब देखिए एक्सपेंडिंग एलोंग R1, क्योंकि R1 में तो 0 है, तो R1 से एक्सपेंड करना आपके लिए इजी होगा। आपको इन दो एलिमेंट्स को यूज नहीं करना, बस आपको थर्ड एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। तो इम्प्लाइज दैट 5x प्लस 4 आपका बाहर रहेगा, प्लस माइनस प्लस 1, दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस 0। तो इम्प्लाइज दैट 5x प्लस 4 और ये आपको बचा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। बट यहाँ आपके पास आंसर में क्या है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर,
तो दिस कैन बी डन एज 5x + 4 - x का होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ्ड। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिएगा, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन एज ए सिमिलर हैं, बस आपको ये देखना है कि आरएचएस में क्या प्रूफ करना है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉपर्टीज में अप्लाई करनी है। तो देखिएगा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट इज y + k y y + k y y + k इनडिटरमिनेंट। ये आपको प्रूफ करना है k² 3y + k के इक्वल प्रूफ करना है ये आपको। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि आपको आरएचएस में जो भी टर्म्स दिए हैं उन टर्म्स को ध्यान में रखते हुए आप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए 3y + k कैसे मिलेगा आपको, अगर आप इनको रो वाइज ऐड कर दें या आप इनको कॉलम वाइज ऐड कर दें। तो हम करते हैं r1 चेंजेस टू r1 + r2 + r3। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट आप r1 के एलिमेंट्स में r2 और r3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा 3y + k 3y + k 3y + k। आपका r2 ऐसे ही रहेगा y + k y। आपका r3 भी ऐसे ही रहेगा y + k। ठीक है, अब आप इसके r1 में से 3y + k कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन 3y + k फ्रॉम r1 तो इम्प्लाइज दैट 3y + k आपका बाहर आ गया, यहाँ हो जाएगा r1 में 1 1 आपका जो r2 है y + k और y, जो आपका r3 है y + k। यहाँ तक क्लियर? सेम प्रोसीजर है सबका। अगर आपके पास किसी रो में या किसी कॉलम में मैक्सिमम 1 है तो आप मैक्सिमम 1 की हेल्प से मैक्सिमम 0 बनाइए, जिससे आपको एक्सप्रेशन करने में काफ़ी इजी हो जाएगा। तो देखिए C1 चेंजेस टू C1 - C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 - C3। तो आपका 3y + k आपका बाहर रहेगा ऐसे ही, 1 - 1 0 y - k, तो y से y कैंसिल -k y - y 0 1 - 1 0 y + k -y, तो y से y कैंसिल ओनली k y - y -k, तो -k 1 y और y + k आपका C3 एज इट रहेगा। तो एक्सपेंडिंग एलोंग R1। ठीक है, तो ये प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, प्लस का होता है। 3y + k, तो प्लस का 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसके एलिमेंट्स को इग्नोर करेंगे, दिस इंटू दिस, तो -k इंटू -k k² माइनस 0 इंटू k 0, तो ये आपके पास हो गया k² 3y + k RHS हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा, पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सेम जैसे ही हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखिए। आपको एक डिटरमिनेंट दिया है a माइनस बी माइनस सी, 2a 2a, 2b b माइनस सी माइनस a, 2b 2c 2c c माइनस a माइनस b इन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये आपको प्रूफ करना है। आपके पास एक गिवन डिटरमिनेंट है और ये आपको a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल प्रूफ करना है। तो इसका मतलब क्या है, आपको a प्लस बी प्लस सी 3 बार कॉमन लेना है बाहर। भाई अगर आप 3 बार कॉमन लेंगे इसका मतलब क्या है कि उसकी 3 बार मल्टीप्लाई होगी। अगर 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो आपको प्रॉपर्टीज में ऐसे यूज करनी है जिससे आपके पास किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में a प्लस बी प्लस सी क्रिएट हो जाए आपका। तो देखिए, अगर हम इसको रो वाइज या हम इसको कॉलम वाइज ऐड करते हैं, नहीं, अगर हम इसको ओनली रो वाइज ऐड करते हैं तो हमें a प्लस बी प्लस सी इजीली मिल जाएगा। तो देखिएगा, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो इम्प्लाइज दैट आप R1 के एलिमेंट्स में R2 के और R3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं आप। तो a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b और प्लस 2c, तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही आपका 2a प्लस बी माइनस सी माइनस a और प्लस 2c, तो ये भी आपका हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी और ये भी आपको हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। आपका R2 ऐसे ही रहेगा 2b b माइनस सी माइनस a 2b। आपका R3 ऐसे रहेगा 2c c माइनस a माइनस b, ठीक। अब हम इसके R1 में से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1, तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी आपका बाहर हो गया। यहाँ बचेगा 1 1 1, ये आपका 2b b माइनस सी माइनस a 2b, ये आपका 2c c माइनस a माइनस b। आपका R2 और R3 एज इट रहेगा। मैंने आपको बताया मैनी टाइम्स, अगर किसी रो में या किसी कॉलम में मैक्सिमम वंस हैं तो मैक्सिमम वंस को चेंज कीजिए मैक्सिमम जीरो में। तो देखिएगा, C1 चेंजेस टू C1 माइनस C2, C1 चेंजेस C1 माइनस C2 एंड C2 चेंजेस टू C2 माइनस C3, ठीक है। हम C1 के एलिमेंट्स में से C2 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं और दूसरी बार हम C2 के एलिमेंट में से C3 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को लेस कर रहे हैं। तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी, ये आपका बाहर रहेगा ऐसे ही 1 माइनस 1 0। अब देखिए 2b माइनस बी, 2b माइनस बी तो ओनली b बचेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। जब 2b में से लेस करेंगे तो माइनस बी प्लस सी प्लस a, तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा आपका 2c माइनस 2c दैट इज 0। ऐसे 1 माइनस 1 0, b माइनस सी माइनस a माइनस 2b माइनस 2b। तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा आपके पास, ये भी माइनस का हो जाएगा आपके पास। तो माइनस बी और माइनस सी और माइनस a, 2c माइनस सी, तो ये आपके पास हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक बच्चे। और ये आपका ऐसे ही रहेगा 1 2b और c माइनस a माइनस बी, आपका ये ऐसे रहेगा। अगर हम चाहें तो इसके R1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन भी कर सकते हैं
और हम इसके C1 में से a प्लस बी प्लस सी भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1, तो आपके पास एक ऑलरेडी पहले से ही है, तो ये ट्वाइस हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। एक पहले था और एक आपने अभी कॉमन लिया है। ये 0, ये 1 और ये 0। ये आपका कैसे जाएगा, 0 माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी 1 2b और c माइनस ए माइनस बी। यहाँ तक क्लियर। अगर आप चाहें तो आप इसके C2 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिएगा, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C2, तो 2 टाइम्स आपके पास पहले थे, अब आप एक टाइम और कॉमन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हो जाएगा आपके पास। ये अंदर बचेगा 0 1 0 और 0। जब इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो तीनों पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, दैट इज ए -1 और दैट इज ए 1 और 1 2b c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए, एक्सपेंडिंग along R1, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इंटू प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 दिस इंटू दिस 1 माइनस 0। तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप, तो ओनली a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही आपका RHS है, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं और सारे क्वेश्चन इजी ही हैं। ठीक है।